मैं सैल्यूट करता हूं उन बच्चियों को जो कि अब घर की चारदीवारी को फान के और मुख्य धारा में जुटी है। तो उन तमाम बेटियों को भी ग्रेट सैल्यूट, बेटा को भी ग्रेट सैल्यूट। जब तक रहमान जिंदा है तब तक दरोगा में रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। जहां पत्थर उछालिए वहां पर स्टूडेंट मिलेगा ही मिलेगा। एक टुटका है कि रहमान के पास नहीं जाओगे, अगर एक दिन के लिए भी नहीं जाओगे तो तुम्हारा दरोगा में नहीं होगा। अनुरोध करेंगे कि चिटपुटिया बम से दूर रहिए, महाधमाका, महा ऑफर, अब की बार डबल स्टार से दूर रहिए और जम के पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, दर्पण पढ़िए। जब तक हो नहीं जाए तब तक अपने आप को मिटा दो, अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, यही तमाम बेटियों और बेटों से जिन्होंने 47,900 बच्चे हैं उनको ये करेंगे। और जिसका नहीं हुआ है ये मत सोचना कि तुम्हारा सब कुछ लूट गया, क्योंकि तू साहिन है, परवाज है काम तेरा। सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। जम के प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह के अवांछित तत्वों से दूर रहिए, क्योंकि अब आप एक सीढ़ी पार कर गए हैं, दूसरा सीढ़ी मुख्य परीक्षा है और उसके बाद आपको बिहार की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी, थाना की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी, गरीब को न्याय दिलाने का कार्य आ जाएगा। और मैं तो दरोगा को पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान मानता हूं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कहा जाता है कि जब भी किसी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला रहता है तो जितनी धुकधुकी कहें बिहारी भाषा में छात्रों के मन में नहीं रहती, उससे ज्यादा परेशानी उनके माता पिता, उनके अभिभावक और उनके गुरुओं के मन में रहती है कि आखिरकार बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया होगा। आज बीपीएसएससी के द्वारा दरोगा की प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु एम रहमान है। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सिटी का, क्योंकि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था और आपने सबसे पहले उठाया। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू लाइव सिटी एंड आपको भी। सर, जैसा कि मैंने कहा कि मन में छात्रों से ज़्यादा जो होता है ना, धुकधुकी मची रहती है टीचर्स की या फिर उनके जो अभिभावक होते हैं। तो आप तो अपने बच्चों के लिए गुरु है ही, अभिभावक भी है, हम सबको पता है। और हमने लाइव सिटीज पर कई सारे वीडियोस साथ किए जो कि दरोगा को लेकर थे कि किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से ना पढ़ा जाए। अब जो रिजल्ट निकल कर आया है, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया और फॉर्म भरा और 47,900 रिजल्ट निकल कर आया। तो आपके अनुसार, एक शिक्षक होने के अनुसार, क्योंकि आप इस चीज में ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो आपको क्या लगता है कि ये बेहतर है या फिर और बेहतर हो सकता है? देखिए गरिमा, सबसे पहली बात मैं बता दूं इस रिजल्ट के बारे में कि जब इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो जो प्रश्न पूछे गए थे वह बिल्कुल ट्रेंड से अलग थे। हाँ। और जितने बच्चे थे ये कोरोना काल में यूट्यूब के माध्यम से तरह तरह का बात पढ़ रहे थे और इतना शिक्षक पैदा हो गए, इतना शिक्षक पैदा हो गए कि यू कांट इमेजिन। सब क्वेश्चन करवा रहे थे कि महाधमाका, सुपर ऊपर, अब की बार डबल स्टार, ये स्टार, वो स्टार। लेकिन निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन स्टैटिक था जो कि लड़कों ने सपना में भी नहीं सोचा था, हम लोग ने भी सपना में भी नहीं सोचा था। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग डीप पढ़ाने के आदी रहे हैं, शुरू से 24 साल से पढ़ा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन देखने के बाद जब लड़कों में हाहाकार थी तो उसके बाद स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया था कि 60 से 62 के बीच में कटअप जाएगा। और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि प्रश्न के अनुसार 61 पॉइंट कुछ कटअप गया है। तो निस्संदेह जो भी पढ़ने वाले लड़के थे जिन्होंने एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक पढ़ा हो और स्टैटिकली अच्छी किताब पढ़ा हो, रेगुलर प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल जैसे मैगजीन का जिन्होंने गहरा अध्ययन किया और जिनके बारे में हम सोच रहे थे, उनका रिजल्ट है। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हमारे मुताबिक रिजल्ट है। लेकिन एक थोड़ी सी बातें यहाँ पर थोड़ा सा संदेह की रह जाती है। वह संशय ये है कि बीपीएसएससी ने कहा था कि वह आंसर शीट जारी करेगा, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया में वो आया था उसकी बात, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई थी कि चलिए आंसर शीट जारी करेगा। अच्छा, ये बीपीएसएससी की तरफ से कहा गया था। हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसको जाना था। तो हम लोग को लग रहा था कि बीपीएसएससी आपको आंसर शीट जारी करेगा। तो आज यही कारण है कि कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका कहना है कि मेरा कटअप से ज़्यादा था लेकिन मेरा नहीं हुआ, यानी 61.5 से ज़्यादा था, मेरा नहीं हुआ। तो अगर ऐसी परिस्थिति में बीपीएसएससी अगर आंसर शीट जारी कर देता तो निश्चित रूप से इस तरह की बात नहीं आती। और मैं माननीय बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से सबसे कहेंगे कि आप आरटीआई तुरंत दीजिए, ही नहीं कि फाइनल परीक्षा के बाद दे दीजिए। और लड़कों का अब तो कम से कम आंसर शीट जारी कर दीजिए। दायर की गई इधर से आरटीआई लड़के मांगेंगे ही, मांगेंगे, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि आरटीआई का जवाब तुरंत दे दें ताकि बच्चे में संतुष्टि हो। कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छा है,
कट ऑफ जो जितना गया है क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ उतना ही जाना चाहिए था, इससे ज्यादा कट ऑफ जाता तो गलत बात अच्छा, बीपीएसएससी का ट्रेंड क्या रहा है? हर दफे जारी किया जाता है आंसर शीट या फिर नहीं बीपीएसएससी ये तो कभी कभी परीक्षा हमेशा बीएसएससी लेती थी। जी। लेकिन अब लगातार इधर से बीपीएसएससी ले रहा बिहार है। पुलिस तो सब हाँ, आपको बीपीएससी आंसर शीट जारी करता है। इवन की बीएसएससी जो कि 8 साल एग्जाम को लटकाया रहता है, वो आपको आंसर शीट जारी करता है। लेकिन ये कह के भी आंसर शीट जारी नहीं की है, जो कि गलत है। हम मेरा एक शिक्षक होने के नाते, गुरु होने के नाते, क्योंकि दारोगा पर चाहे कुछ लोग चिल्ला ले, दारोगा का पर मंथन है मेरा, और मंथन का ही परिणाम है कि मैं उल्टा सीधा चीज भी पढ़ाता हूं। जो लड़का कहते हैं कि गुरुजी ये नहीं आएगा, मैं कहता हूं कि पढ़ो, और उस तरह क्वेश्चन आया और लड़के पास किए। और जितने लड़के का रिजल्ट मेरे फोन आ रहा है कि मैं पागल टाइप का हो गया हूं, कि बाप रे बाप, खुशी से पागल कहिए कि खुशी से पागल हो गया हूं। लेकिन थोड़ी सी अफसोस इस बात की है कि बीपीएसएससी ने कहकर भी आंसर शीट जारी नहीं किया। अगर आंसर शीट जारी हो जाती तो पारदर्शिता ज्यादा पारदर्शिता होता है। तो बिल्कुल, जैसे हम नहीं कह रहे कि किसी तरह की धांधली हुई है, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के पास हुए हैं। हाँ। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा था, उनको संतुष्टि मिल जाती, जो कि बीपीएसएससी ने नहीं किया है। अब फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि मैं रिजल्ट से खुश हूं। आपने कहा कि पढ़ने वाले बच्चे इस बार पास हुए, शायद इसलिए क्योंकि आपने ये भी कहा कि ट्रेंड से हटकर क्वेश्चन आए। ट्रेंड से हटकर डीप टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले, एनसीईआरटी पढ़ने वाले, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पढ़ने वाले नहीं, यानी कि जिन्होंने कक्षा 9 वाली से लेकर पढ़ाई शुरू की। और उसी तरह मैं मेंस में भी कहूंगा, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग देखता है, बहुत बच्चे भी देखते हैं, मेंस में भी मैं कहूंगा कि तमाम बच्चों से कहूंगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का गहन अध्ययन करें। यद्यपि मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में भी नहीं था, उसमें भी करंट अफेयर दे दिया। इसलिए प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ जाए, ताकि उसमें से स्टैटिक क्वेश्चन भी पकड़ा जाएगा। और जितना ज्यादा होगा क्वेश्चन बनाए, और 2 घंटा फील्ड में जरूर दें। निश्चित रूप से किसी भी तरह का ट्रेंड रहेगा, लड़के दारोगा बनेंगे, यह मेरा विश्वास है। इस बार लड़कियों ने भी काफी अच्छा परफॉर्म देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का देने की 35% उन्होंने दिया है। तो 17 से ही 17 हो गया, 2446 हो गया, और 2213 हो गया। इसमें लड़कियों की जबरदस्त सफलता मिल रही है, और बीपीएससी में भी सफलता मिल रही है। तो मैं सैल्यूट करता हूं उन बच्चियों को जो कि अब घर की चारदीवारी को फान के और मुख्य धारा में जुटी है। तो उन तमाम बेटियों को भी ग्रेट सैल्यूट, बेटा को भी ग्रेट सैल्यूट, जिन्होंने घर की चारदीवारी से निकलकर अब पूरे राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है, और बखूबी निभा रही हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि बेटा और बेटी दोनों ने जम के रिजल्ट दिया है। आई एम टू मच हैप्पी। लेकिन बीपीएसएससी से आपके कितने स्टूडेंट्स थे? हमारे कितने, देखिए दरोगा में एक वर्चुअली में एक अप्रोक्स, देखिए अभी तक आपका हर बार रिकॉर्ड रहता है, तो मैं जानना चाहता हूं। रिकॉर्ड जब तक रहमान जिंदा है तब तक दरोगा में रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। मतलब अभी तक जहां पत्थर उछालिए वहां पर स्टूडेंट मिलेगा ही मिलेगा। भले लड़का यूट्यूब में तरह तरह देख ले, लेकिन एक टुटका है कि रहमान के पास नहीं जाओगे, अगर एक दिन के लिए भी नहीं जाओगे तो तुम्हारा दरोगा में नहीं होगा। अच्छा। इस टुटका कारण अभी तक मैं बता दूं गरिमा, आपको स्पष्ट से बता रहा हूं, क्योंकि मैं एम्स हॉस्पिटल से आ रहा हूं, ट्रायल मैंने कराया था, कि अभी तक 26,000 से ज्यादा फोन मैंने उठाया है होने वाले का। अभी अब बहुत सारा फोन, 47,000 में 26,000 से ज्यादा फोन ही है, और अभी रात खत्म नहीं हुई। अब बाकी फोन मैं नहीं उठा पा रहा हूं, क्योंकि मैं अंडर ट्रीटमेंट डॉक्टर का था, इसलिए नहीं उठा पा रहा हूं। निश्चित रूप से ये 47,900 में कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो गुरु रहमान को नहीं जानता होगा, या गुरु रहमान का सेट नहीं बनाया हो, एक्चुअली जाने वर्चुअली जाने, यूट्यूब पर देख लिया हो। यूट्यूब पर भी मैं गहराई से क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन लेता था, या मेरी किताब है, मेरा टेस्ट पेपर है। निश्चित रूप से बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, जहाँ के लड़के हों, उन्होंने उसका फायदा उठाया है। मैं यही कहूँगा, रगड़ के पढ़िए, लेकिन चुटपुटिया बम मत पढ़िए, एटम बम, परमाणु बम मत पढ़िए। आप एनसीईआरटी गहनता से पढ़ लीजिए, टेक्स्ट बुक गहनता से पढ़िए, और मैथ और रीजनिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर इसमें हो जाता है, उसको बेहतरीन ढंग से देखिए। और प्रतियोगिता दर्पण ये मत भूलिएगा कि आपको करंट अफेयर्स इसमें नहीं है, करंट अफेयर्स पूछ सकता है, और इसलिए प्रतियोगिता दर्पण पूरा एक पेज से उठा के लास्ट पेज तक आप इसको पढ़ जाइए, तो उससे होगा कि स्टैटिक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और आपको सफलता मिलेगी। जम के प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह के अवांछित तत्वों से दूर रहिए, क्योंकि अब आप एक सीढ़ी पार कर गए हैं, दूसरा सीढ़ी मुख्य परीक्षा है, और उसके बाद आपको बिहार की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी, थाना की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी, गरीब को न्याय दिलाने का कार्य आ जाएगा।
था, और मैं तो दरोगा को पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान मानता हूँ। और ये बिल्कुल सच है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लड़कों के साथ लड़कियों ने भी गर्दा छुड़ा दिया है कि मैं किसी से कम नहीं। इसलिए आई एम टू मच हैप्पी, टू मच हैप्पी, टू मच हैप्पी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतने सारे बच्चे आपके बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने क्लियर किया है प्री का एग्जाम, और हम कोशिश करेंगे कि बने रहे इस मुद्दे पर, क्योंकि अब जो मेन एग्जाम है वो आने वाला है, लोगों को जरूरत भी बीच है। में आपसे टोक रहे, चूंकि आपने लाइव सिटी चैनल ने लगातार दरोगा के बच्चों के लिए उस समय भी काम किया है जब इन बच्चों के पास कोई नहीं था, पढ़ने कोई साधन नहीं था। तो आपने 25-30 वीडियो बनाए, उस वीडियो से बहुत बड़ा फायदा हुआ था बच्चों को। तो निश्चित रूप से मैं भी लाइव सिटी को वादा कर रहा हूँ कि बच्चों को तमाम सूचना है, पढ़ाई से संबंधित तमाम सूचना है, दरवाजा संबंधित तमाम सूचना है, उनके पास देते रहेंगे। लेकिन अनुरोध करेंगे कि चिटपुटिया बम से दूर रहिए, महाधमाका, महा ऑफर, अब की बार डबल स्टार से दूर रहिए, और जम के पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, दर्पण पढ़िए, और मैथ और रीजनिंग के लिए अग्रवाल का किताब दोहरा दीजिए। जब तक हो नहीं जाए तब तक अपने आप को मिटा दो, अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, यही तमाम बेटियों और बेटों से जिन्होंने 47,900 बच्चे हैं उनको ये करेंगे। और बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय से नम्र निवेदन करेंगे कि प्रभु आपने कह के नहीं दिया तो कम से कम अब आंसर शीट दे दीजिए, और साथ ही साथ आरटीआई का जवाब अति शीघ्र दीजिए, ताकि बच्चों में संतुष्टि हो जाए जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है। और जिसका नहीं हुआ है ये मत सोचना कि तुम्हारा सब कुछ लूट गया, क्योंकि तू साहिन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका दरोगा में 3-3, 4-4 बार नहीं हुआ और यूपीएससी क्वालिफाई किए हुआ। अरे सीधा आईपीएस मैं जानता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद, और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं और 47,900 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पास की है प्री की परीक्षा, उन्हें भी लाइव सिटीज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।